सो स्टूडेंट हम पढ़ रहे हैं सेकंड चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स द सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेक्टर के बारे में। द सेकेंडरी सेक्टर कवर एक्टिविटी इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दैट वी एसोसिएट विद इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। सेकेंडरी सेक्टर में वो एक्टिविटी कवर होती हैं जहाँ पे नेचुरल प्रोडक्ट्स को चेंज कर दिया जाता है किसी अलग फॉर्म में मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू, या वो एक्टिविटी जो इंडस्ट्रियल में होती है यानी कि हम उससे प्रोडक्ट बना लेते हैं। जैसे हमने नेचुरल प्रोडक्ट से ये सेकेंडरी एक्टिविटी में हमने किसी यूजफुल थिंग्स को बना लिया। इट इज़ द नेक्स्ट स्टेप फॉर आफ्टर प्राइमरी सेक्टर के बाद किसी चीज़ को बनाने का जो प्राइमरी वर्क होता है उसके बाद का सेकेंडरी वर्क आता है सेकेंडरी सेक्टर में। The product is not produced by nature but has to be made and therefore some process of manufacturing is essential। कोई भी प्रोडक्ट होता है वो नेचर से प्रोड्यूस नहीं होता, नेचर हमें रॉ फॉर्म में देती है, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू ही हम उसे यूज़फुल बनाते हैं। दिस कुड बी इन अ फैक्ट्री, अ वर्कशॉप और एट होम। ये किसी भी फैक्ट्री, वर्कशॉप या घर पे भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यूजिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम द प्लांट वी स्पिन यार्न एंड वेव क्लॉथ। जैसे कि कॉटन प्लांट से हमने कॉटन से धागे बनाए, फिर कपड़ा बनाया, और इस तरीके से आप देखेंगे सेकेंडरी सेक्टर में क्लोथ्स बन गए। तो इससे ये होता है कि हमने सेकेंडरी सेक्टर में उसको यूज़फुल बनाया यूजिंग। और दूसरा एग्जांपल है शुगर केन का। देखिए आप, ये है शुगर केन प्राइमरी सेक्टर में। ये गन्ना जिसे हम बोलते हैं, ये रॉ मटेरियल है, लेकिन हम उससे शुगर और गुड़ बनाते हैं किसी फैक्ट्री में या किसी इंडस्ट्री में। वी कन्वर्ट अर्थ इनटू ब्रिक्स एंड यूज ब्रिक टू मेक हाउसेज एंड बिल्डिंग। ब्रिक्स है, अब मिट्टी है, उससे ब्रिक्स बन गई। जैसे हमने फर्स्ट पिक्चर में देखा कि यहाँ पे ब्रिक्स बन रही है, तो मिट्टी ही तो है, ये रॉ फॉर्म में आई, ये प्राइमरी काम हुआ। उसके बाद उसको बहुत बड़ी इंडस्ट्री की ज़रूरत नहीं है, ब्रिक्स बना दी गई, तो हमने मिट्टी से ही ब्रिक्स बना ली, ठीक है, और उससे घर और बिल्डिंग बन जाती है। Since this sector gradually become associated with the different kind of industry that came up, it is also called the industrial sector। ये सेक्टर जो है वो बहुत सारी डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्री से एसोसिएट होता है, इसलिए हम इसे इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी देयर इज अ थर्ड कैटेगरी ऑफ एक्टिविटी दैट फॉल्स अंडर टर्शरी सेक्टर एंड इज डिफरेंट फ्रॉम द अबव टू। प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के बाद जो थर्ड कैटेगरी ऑफ एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो आती है टर्शरी सेक्टर के अंदर, और ये इन दोनों से थोड़ी डिफरेंट है। दीज आर एक्टिविटी दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो कि इस प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के डेवलपमेंट में हेल्पफुल होती हैं। These activity by themselves do not produce a good but they are an aid or support for the production process। ये जो एक्टिविटी है ये खुद कोई प्रोडक्ट्स नहीं बना रही हैं, लेकिन ये प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी को सपोर्ट करती हैं प्रोडक्शन प्रोसेस को। फॉर एग्जांपल गुड दैट आर प्रोड्यूस इन द प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर वुड नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रक और ट्रेन एंड देन सोल्ड इन द होलसेल एंड रिटेल शॉप। जैसे कि अगर सेकेंडरी सेक्टर में हमने ये सब चीज़ें बना ली, गुड़ बना लिया, चीनी बना लिया, जूते बना लिए, अब ये कहाँ जाएंगे, ये मार्केट में ही तो बेचना है, तो किसकी हेल्प चाहिए, ट्रांसपोर्ट की हेल्प चाहिए। तो अच्छा ट्रांसपोर्ट और जो ट्रांसपोर्ट के अदर मीन्स हैं उनके थ्रू हम इसको बाहर बेचते हैं, सेल करते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं। एट टाइम इट मे बी नेसेसरी टू स्टोर दीज इन गोडाउन, और साथ साथ हमें गोडाउन की भी ज़रूरत होती है जहाँ पर इनको रखना होता है। वी ऑल्सो मे नीड टू टॉक टू अदर ओवर टेलीफोन और सेंड लेटर और बोरो मनी फ्रॉम बैंक टू हेल्प प्रोडक्शन एंड स्टेट। अगर हमें कोई इंडस्ट्री खोलनी है तो हमें बैंक की मदद चाहिए होती है, हमें अपनी इंडस्ट्री को बढ़ाना है तो हमें कम्युनिकेशन चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो टर्शरी थर्ड सेक्टर में रखी गई हैं। क्या क्या है इसमें, ट्रांसपोर्ट है, स्टोरेज है, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रेड, और एग्जाम्पल के लिए सारी एक्टिविटी जो है वो टर्शरी सेक्टर की हैं। These activity generate service rather than goods। The tertiary sector is also called the service sector। ये जो थर्ड एक्टिविटी है ये किसी चीज़ को जनरेट नहीं कर रहा है, हमें सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसलिए इसको हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। सर्विस सेक्टर में ना केवल यही चीज़ें आती हैं, इसका फील्ड बहुत ब्रॉड है। सर्विस सेक्टर ऑल्सो इंक्लूड सम एसेंशियल सर्विस दैट मे नॉट डायरेक्टली हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड। सर्विस सेक्टर में वो सभी ज़रूरी सर्विसेज आती हैं जो डायरेक्टली किसी प्रोडक्शन में हेल्पफुल नहीं है, लेकिन वो ज़रूरत उनकी सबसे ज़्यादा होती है हमारी सोसाइटी में। जैसे कि वी रिक्वायर टीचर, डॉक्टर and those who provide personal service such as washerman, barber, cobbler, lawyer and people do एडमिनिस्ट्रेटिव एंड काउंटिंग वर्क। जैसे कि टीचर चाहिए, डॉक्टर हैं,
पर्सनल सर्विसेज, जैसे कि हमारे अपने घर में ज़रूरत होती है, कार वॉश के लिए चाहिए, घर के लिए हाउस होल्ड काम करने के लिए कोई चाहिए, बार्बर हैं, कॉबलर हैं, ये सब लोग जो हैं जो हमें कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ तक कि एडमिनिस्ट्रेटर भी और अकाउंटिंग वर्क करने वाले भी, सब कुछ सर्विस सेक्टर में ही रखा जाता है। In recent times, certain new service based on information technology such as internet cafe, ATM booth, call center, software company, सब कुछ जो बहुत important हो गया आज के टाइम में, वो सभी सर्विस सेक्टर यानी टर्शरी सेक्टर में इंक्लूड किया गया है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमने जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उनको 3 पार्ट में डिवाइड करा, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, और उसमें कौन कौन से फील्ड हैं ये भी हमने इसमें पढ़ा है। अब हम इसमें आपको देखिए एक टेबल दी गई है कि कौन सा एग्जाम्पल दिया गया है कि ये क्या शो करता है। इमेजिन what would happen if farmer refused to sell sugarcane to a particular sugar mill, the mill will have to shut down. This is example of secondary और industrial sector being dependent on the primary. ये एग्जाम्पल है क्या कि अगर प्राइमरी सेक्टर नहीं होगा तो सेकेंडरी सेक्टर काम नहीं करेगा, सेकेंडरी सेक्टर नहीं होगा तो प्राइमरी सेक्टर बेकार है। तो ये दोनों की डिपेंडेंसी को शो करता है। ठीक है, आप बाकी एग्जाम्पल पढ़िए और उसको बताएंगे। कंप्लीट द अबव टेबल टू शो हाउ सेक्टर डिपेंडेंट, ये आप टेबल पूरी करेंगे कि कैसे एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर यूजिंग एग्जाम्पल अदर दैन दोज मेंशन इन द टेक्स्ट। आपको प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर को बताना है और इनके एग्जाम्पल लेने हैं। यहाँ पे कुछ लिस्ट दी गई है, आपको बताना है कि ये कौन से सेक्टर में आते हैं। जैसे टेलर है, ये सर्विस दे रहा है, तो ये किस में आएगा, टर्शरी सेक्टर में आएगा, है ना। तो ये आपको इसको इंडिकेट आपको एक टेबल बना के लिखना है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंपेयरिंग द 3 सेक्टर।